ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मैथ का पार्ट 4 होगा और आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि आयोग ने 2 बार एक क्वेश्चन ये दिया था और एक क्वेश्चन ये दिया था। जैसा आपको पता है कि सी सेट से 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन में से 1 साल ये दिया था और 1 साल ये दिया था, तो इसलिए हमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप इस एग्जाम का जो परम्यूटेशन और 10 क्वेश्चन है बड़े आराम के साथ कर सकते हो। ज्यादा मेंशन नहीं है सी सेट के बारे में, लेकिन यही लिखा हुआ है क्वेश्चंस ऑन द जनरल मेंटल एबिलिटी, उस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी नजर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर भी जाती है। तो मैं इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि भाई यहाँ फैक्टोरियल क्या होता है, परम्यूटेशन को कैसे ओपन किया जाता है, कॉम्बिनेशन को कैसे ओपन किया जाता है, ये सारी चीजें, फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। तो देखिए फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका, क्योंकि ये सबकी जरूरत पड़ेगी, जो हमको पढ़ना जरूरी है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, आप आगे तक इसको कहीं भी बढ़ा सकते हो। तो फैक्टोरियल 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 लिखो और ये एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा दो और ऐसे लिखो, ये नीचे एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा दो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो डंडा सा मैंने लगाया इसमें थोड़ी सी गलती होने के चांस ही हो जाते हैं, तो ये मतलब जो कम हो लोग ही पसंद करते हैं इसको। आप कर सकते हो, ऐसा नहीं क्योंकि आपने लगा दिया कोई गलत हो जाएगा। अब कैसे ओपन किया जाता है ये बताता हूँ। देखिए फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व किया जाता है ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि मैं फैक्टोरियल 3 से स्टार्ट करता हूँ, तो फैक्टोरियल 3, देखिए ये जो 3 लिखा है ना, इस 3 को बाहर निकालो, मल्टीप्लाई, इससे एक कम नंबर 2, इससे एक कम नंबर 1, बस 1 से कम मतलब ये नहीं जाते हैं। तो अब देखिए खुला कैसे, ध्यान दे जरा। यहाँ पर जैसे मैंने फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसको ऐसे लिखेंगे, फैक्टोरियल जो फैक्टोरियल पढ़ते हैं इसको, ये जो मैंने इस टाइप का साइन बनाया है, 5 को बाहर निकालो इस फैक्टोरियल से, ठीक है। और अंदर कितना रह जाता है, अंदर रह जाता है एक कम। एक कम का मतलब 5 माइनस 1, तो इसका मतलब 5 माइनस 4। फैक्टोरियल 5 को आप 5 फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हो। और देखिए 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5, ये 5 ऐसे लिखो और ये जो फैक्टोरियल के अंदर 4 लिखा हुआ है इसको बाहर निकालो, तो ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा और अंदर एक कम नंबर रह जाएगा। मतलब एक कम होने का मतलब 4 माइनस 1, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। और ये जो ये लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 4 को ऐसे लिखो, फैक्टोरियल 3 को आप बाहर निकाल लो, फैक्टोरियल के अंदर से 3 को जब बाहर निकालोगे तो ये, और एक कम नंबर अंदर आ जाएगा। एक कम मतलब 3 में से एक कम करो तो अंदर ये रह जाएगा, और फिर इसको आप आगे तक भी बढ़ा सकते हो। 2 को बाहर निकाल लो तो अंदर कितना रह जाएगा, फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। बस जो भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 चीजें और नोट कर लो, एक तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। ये जो चीजें नोट कर लो। ऐसे ही आप इसको डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 को कैसे ओपन कर सकते हो, फैक्टोरियल 4 को ओपन करने का तरीका, 4 3 2 2 को 1 मल्टीप्लाई, तो जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल 5 को आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है। एन फैक्टोरियल एन को, देखिए फैक्टोरियल एन को ऐसे लिखो, एक कम अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो आप जो है, देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, फैक्टोरियल जो एन है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल एन माइनस 1, और ये जो है एन फैक्टोरियल एन माइनस 1, इसको कैसे लिखोगे, एन एन माइनस 1 को बाहर निकालो फैक्टोरियल से और अंदर एक कम रह जाएगा। एक कम का मतलब एन माइनस 1 तो पहले सीधा एक कम और कर दो, तो कितना रह जाएगा,
n-2। ऐसे ही n-2 को फैक्टोरियल से बाहर निकालने का तरीका n-1 लिखो, n-2 को बाहर निकालो तो अंदर कितना रह जाएगा, n-2 है, एक कम ये, और इसको कैसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल n-3। तो इसका मतलब क्या हो गया, n-1, n-2 और n-3 और ये n-4, n-5 डॉट 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 आगे तक बढ़ता चला जाएगा। तो इसको फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हो। जैसे अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरा थोड़े से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, कॉम्बिनेशन पे ही क्वेश्चन आया। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, इसलिए हमको सॉल्व करने जरूरी है। तो थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है तो आप कैसे लिखोगे, ये क्वेश्चन है तो आप क्या काम करो, जो फैक्टोरियल के अंदर बड़ा नंबर होता है ना उसको बाहर निकालो। कब तक निकालना है, जब तक ये फैक्टोरियल, देखिए मैंने जैसे 10 लिखा हुआ फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल 10 था तो 10 को फैक्टोरियल से बाहर निकाला, कितना रह जाएगा अंदर, अंदर रह जाएगा फैक्टोरियल 9, एक कम, इसको भी बाहर निकालो तो कितना रह जाएगा, एक बाहर निकालने के बाद फैक्टोरियल 8, 8 को भी बाहर निकालो तो अंदर कितना रह जाएगा, फैक्टोरियल 7, और नीचे फैक्टोरियल 7 को ऐसे लिख लो। फैक्टोरियल 3 को ओपन कर लो, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय, इस फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया, 3 की टेबल से ये 9 3 जा, 2 की टेबल से ये 4 जा, तो कितना आ जाएगा 120 आंसर। और देखते हैं फैक्टोरियल 30, फैक्टोरियल 28। तो फैक्टोरियल के अंदर जो बड़ा नंबर होता है उसको बाहर निकालते हैं। जैसे 30 है तो 30 को बाहर निकालो, अंदर कितना रह जाएगा 29, फैक्टोरियल के अंदर अंदर रह जाएगा 29, 29 को भी बाहर निकालो, कब तक निकालो, जब तक फैक्टोरियल 28 ना जाए। तो अंदर कितना रह जाएगा, जैसे फैक्टोरियल 29 को बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा ऐसा, एक कम रह जाएगा, एक कम रहने का मतलब ये, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अंदर फैक्टोरियल से बाहर निकालने के बाद एक वैल्यू कम रह जाती है, तो यहाँ पर कितना आ गया, इसको कैंसिल कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 30 और 29 की, तो 0, 9 3 या 27 और 3 2 जा 6, 6 देखो 27 था ना, 6 और 7 8, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो एक जीरो लग गया, 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी 29 में, तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। अब जैसे ये लिखा हुआ है, एक मैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये जो लिखा हुआ है, तो देखिए फैक्टोरियल 10 सॉरी देख लेते हैं, फैक्टोरियल, हाँ ठीक है, फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9, ये लिखा हुआ है। तो देखो जो बड़ी वैल्यू है ना उसको छोटी वैल्यू में बदलो, कैसे, जैसे 11 है, 11 को बाहर निकालो फैक्टोरियल से, तो कितना रह जाएगा अंदर फैक्टोरियल के अंदर, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 को भी बाहर निकालो तो कितना रह जाएगा अंदर फैक्टोरियल 9, माइनस फैक्टोरियल 10 को बाहर निकालो, फैक्टोरियल 10 को बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा अंदर, बाहर आ जाएगा 10 और अंदर आ जाएगा फैक्टोरियल 9। नीचे वाले फैक्टोरियल 9 को ऐसे लिखो, फैक्टोरियल 9 यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालो, फैक्टोरियल 9 ब्रैकेट के अंदर कितना रह गया 10 मल्टीप्लाई ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल ये गया तो कितना आ गया, ये आंसर। तो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है भाई ये हो नहीं पाएगा। अब मैं आपको परम्यूटेशन के बारे में बताता हूँ कि परम्यूटेशन को कैसे ओपन किया जाता है। देखिए फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको बता दिया, परम्यूटेशन के बारे में बताता हूँ कि परम्यूटेशन को कैसे ओपन किया जाता है। और ये बहुत जरूरी होता है कि परम्यूटेशन के बारे में आप जानो, क्योंकि तीन चीजें, फैक्टोरियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, तीन चीजों को जानना जरूरी है। देखिए परम्यूटेशन को ऐसे लिखा जाता है NPR, और वो देखो कुछ जरूरत नहीं, क्या है कुछ नहीं है, सीधा खोलने का तरीका, इसको ऐसे ओपन किया जाता है फैक्टोरियल n, ठीक है, ऊपर वाले पर फैक्टोरियल लगाओ और नीचे n-r, ऐसे परम्यूटेशन को खोला जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है ये वाला, इसी बेसिस पर, जैसे मेरे पास ये है NP5 42 मल्टीप्लाई NP3, तो कैसे ओपन करेंगे, n पर फैक्टोरियल लगाओ, नीचे क्या करना है n-5
इक्वल टू 42 को ऐसे लिखो मल्टीप्लाई n p3 को लिखेंगे n पर फैक्टोरियल लगाओ और नीचे आ जाएगा n-3। तो देखो n फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, n-5 लिखा है n-3, तो इनमें देखो कि बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है n-3, तो इसी को बाहर निकालो तो देखो कितना रह जाएगा n-3 को बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल n-3 को बाहर निकालोगे n-3 और अंदर कितना रह जाएगा n-3 आपने बाहर निकाल लिया, एक कम रह जाएगा अंदर फैक्टोरियल के अंदर, तो कितना रह जाएगा फैक्टोरियल के अंदर n-4। इस n-4 को भी बाहर निकालो, तो ये फैक्टोरियल के अंदर n-4 निकला था, इसको बाहर निकालोगे आप तो कितना रह जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा और एक अंदर रह जाएगा कम, एक कम n-4 लिखा था, एक कम का मतलब हो जाएगा n-5। ठीक है, तो अंदर नीचे कितना रहेगा यहाँ पर n-5, इस फैक्टोरियल n-5 से n-5 कैंसिल हो गया तो कितना बचा आप देख लेते हैं, इधर तो 1 बचा, ऊपर बचा इधर 42 और ये n-3 और n-4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना लिखा है n-3 n-4, तो ये आ जाएगा n-3 n-4 और इधर आ जाएगा 42 है शायद 42, ठीक है 42 ही है। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, n की n से करोगे तो n स्क्वायर, n की 4 से करो -4 से करोगे तो -4n, -3 की n से करोगे तो -3n और -4 की -3 से करोगे तो आ जाएगा प्लस का 12 इक्वल टू 4। तो देखो n स्क्वायर ऐसे लिखो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, प्लस 12 42 को ट्रांसपोज करके इधर ले आओ तो इन दोनों को सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 0 और 30, इधर 0 रह जाएगा। तो अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको कि मल्टीप्लाई बोलेंगे कि दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 30 आए और माइनस करके 7 आ जाए। तो भैया अगर हम ये करें तो हमको दो नंबर मिल जाएंगे, देखो 10 में से अगर आप 3 सबट्रैक्ट करते हो तो 3 सबट्रैक्ट करोगे 7 मिल जाएगा और 10 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिल जाएगा, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब हम n-10 - 3, तो देखो ये आ जाएगा 10x प्लस 3x, ठीक है, इसकी ये जो यहाँ x और लगता है, ये जो माइनस का था इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, x की पीछे से कर दी तो ये आ गया। अब यहाँ से n बाहर ले लो, ये सॉरी n है, ये x नहीं है, ये n है। तो यहाँ से n बाहर लोगे तो कितना रह जाएगा अंदर, n-10 n-10 एक ब्रैकेट में बंद, और जो इनको एक ब्रैकेट में बंद कर देते, जो बचा ये बचा और ये बचा, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो अब कितना आ जाएगा, एक बार इसको 0 के इक्वल करो, n-10 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। एक बार n+3 को 0 के इक्वल करो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो n की वैल्यू कभी भी फैक्टोरियल का जो भी आप ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल पढ़ते हो तो निगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो ये निगेटिव है तो ये वैल्यू नहीं हो सकती, नेग्लेक्टिंग, ठीक है, ये नहीं हो सकता हमारा आंसर होगा 10। तो n की वैल्यू कितनी होगी 10। तो मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व करना सिखाया, और सॉरी अभी दो कॉम्बिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे और ये क्वेश्चन भी करेंगे, दो क्वेश्चन ये करने हैं। अब यहाँ पर देखो वैसे तो ये है तो एक लेक्चर का काम ही, लेकिन आप जो है जैसे ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर सकते हो, मैं ये थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, इसको कोशिश करना ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करने की। सेकंड वाला पार्ट, एक सेकंड, जैसे ये लिखा हुआ है ये वाला पार्ट NP4 जैसे लिखा है NP4 अपॉन n n-1 n-1 P4 इक्वल टू 3/4, यही है शायद, एक बार देख लेते हैं, 5/3 है। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, डिवाइड का इसका मतलब डिवाइड होता है
अब यहाँ पर फैक्टोरियल एन परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, डिवाइड ऐसे चलने देते हैं, n -1 -4 और ये 5/3 ऐसी। देखो हमको क्या करना है, ये जो डिवाइड है साइन हटाना है ये, और इसको उल्टा कर देना रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो इसमें से n और n -1 में से बड़ा कौन है, n बड़ा है, तो n को बाहर निकालो, तो अंदर कितना रह जाएगा, 1 कम। ठीक है, ऐसी n -4 n -5 में बड़ा कौन है, n -4 बड़ा है, तो इसी को बाहर निकालो, तो अंदर कितना रह जाएगा, 1 कम। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे ये कैंसिल हो जाए, फैक्टोरियल n -5 से फैक्टोरियल n -5 कैंसिल, फैक्टोरियल n -1 से फैक्टोरियल n -1 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास कितना आ गया, ऊपर आ जाएगा n, नीचे आ जाएगा n -4, और क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, यही बचा इधर, और ये आ जाएगा 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3n 5n और -20। तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, ये प्लस का हो जाएगा, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, तो 25n माइनस के 3n, तो कितना बचा यहाँ पर 2n, 2 से कैंसिल कर दो तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो दिस इज द आंसर। मैंने आपको बताया परम्यूटेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक परम्यूटेशन पे क्वेश्चन नहीं पूछे, कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, फैक्टोरियल पे क्वेश्चन पूछे, तो लेकिन फिर भी मैंने आपको ओपन करना बता दिया कि अगर इससे थोड़ा सा बाहर आता है क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन को आसानी से इजीली हैंडल कर सकते हो। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्बिनेशन के साथ में मिलेंगे।